गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। सुनसान, वीरान। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे, भूतिया घर। फुसफुसाहट होती थी कि इसमें राज छुपे हैं, काले और भयानक। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरुण अलग था, एक जवान लड़का, उत्सुकता और साहस से भरा। वो फुसफुसाहटों पर हंसता था। एक अंधेरी रात उसने फैसला किया, वो हवेली की खोजबीन करेगा, वो इसके राज खोलेगा। वो अपने घर से चुपके से निकल गया, दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था। जंग लगे दरवाजे कराहते हुए खुले। अरुण अंदर गया। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। पेड़ दीवारों पर पंजों से खरोंच रहे थे, जैसे कंकाल की उंगलियां। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। उल्लू! अरुण कांप गया। वो आगे बढ़ा। हर कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहा था। हवा भारी हो गई, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी, कुछ परेशान करने वाली। एक ठंडी हवा का झोंका अरुण के पास से गुजरा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी गति तेज कर गया, हवेली के बीचों बीच खींचा चला गया। उसे एक कमरा मिला, समय से अछूता। एक धूल भरा ग्रैंड पियानो एक कोने में रखा था और एक मेज पर एक डायरी खुली हुई थी। उसने उसे उठाया। उसकी उंगलियां फीकी स्याही पर घूम रही थीं। डायरी ने एक आदमी के बारे में बताया, जिसे इन्हीं दीवारों के भीतर धोखा दिया गया और मार दिया गया। उसकी आत्मा, डायरी ने दावा किया, न्याय की तलाश में यहीं रहती है। उस रात अरुण ने उस आदमी का सपना देखा। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी, मदद की भीख मांग रही थीं। अरुण चौंक कर उठा। आदमी की गुहार उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे फंसी हुई आत्मा को शांति पाने में मदद करनी है। अगले दिन अरुण गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गांव के मुखिया के पास गया। उसने उसे डायरी, भूत और न्याय की उसकी याचना के बारे में बताया। बूढ़े ने ध्यान से सुना। उसका झुर्रीदार चेहरा चिंता से भर गया। मुखिया कहानी जानता था। उसने बताया कि उस आदमी पर गांव से चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था। अरुण और मुखिया ने मिलकर आदमी की बेगुनाही के सबूत पेश किए। गांव वालों ने सुना, हैरान और शर्मिंदा। गांव में पछतावे की लहर दौड़ गई। उस रात अरुण हवेली लौट आया। उसने एक उपस्थिति महसूस की, लेकिन इस बार ये गुस्से से भरी नहीं थी। भूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। उसने अरुण को धन्यवाद दिया और फिर शांति की सांस के साथ वो गायब हो गया। हवेली शांत हो गई, दमनकारी हवा हट गई। अरुण हवेली से चला गया। सन्नाटा अब भयानक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। उसने अपने डर का सामना किया था और एक परेशान आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। उसने सीखा था कि कभी कभी सबसे बहादुर काम अनजान का सामना करना होता है और भूत भी न्याय का मौका पाने के हकदार होते हैं। उस दिन से फुसफुसाहट बंद हो गई। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, अतीत की एक खामोश याद और उस लड़के की जो इसके राज खोलने की हिम्मत करता था।